खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के चिन्यालीसौन ब्लॉक से, जहां पर गमरी पट्टी के नरसिंह सेरा में देर रात भारी बारिश के बाद पहाड़ी का मलबा गांव में घुस गया और करीब 7 से 8 मकानों में ये पहाड़ी से जो पानी आया उसके साथ मलबा आया, ये घुसा और नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात से हो रही बारिश की वजह से अचानक से पहाड़ टूटने की आवाज़ आई, जिसके बाद सभी के घर से पानी घुसने की और मलबा घुसने की तस्वीरें भी सामने आने लगी। लोग अपनी जान बचाकर किसी तरह से घर से बाहर निकले और ऊंचाई के इलाके पर पहुंचे। उधर उत्तरकाशी ज्ञानसू कस्बे के ठीक सामने मनेरा बाईपास सड़क पर भूत साफ हो रहा है। साथ ही बारिश के बाद बड़ेथी तेखला बाईपास सड़क बंद है। भारी बारिश के बाद मलबा आने से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे समेत कई ग्रामीण लिंक मार्ग बंद हैं। गंगोत्री हाईवे जहां धरासू, रतूड़ी, सेरा, बंदरकोट, नेताला के पास बंद है, तो वहीं यमुनोत्री हाईवे कल्याणी, नारद, चट्टी के साथ ही कई जगहों पर बंद है। हाईवे खोलने का काम चल रहा है। चमोली जिले से खबर, जहां पर हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कर्णप्रयाग और गैरसैंण के बीच सिरौली के पास में लैंडस्लाइड हो रहा है। इस लैंडस्लाइड के कारण जहां एक तरफ आम लोगों की आवाजाही पर ब्रेक लगाए, तो वहीं पर यहां से सफ़र करने में लोगों की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए यहाँ वाहनों को धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। बारिश के बाद अलकनंदा, धौली और पिंडर नदियों का रौद्र रूप देखकर प्रशासन अलर्ट है। चमोली में कर्णप्रयाग के पास में बहुगुणा नगर और जखेड़ जैसे इलाकों में घरों पर मंडरा रहा खतरा लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। पोखरी ब्लॉक में भी घरों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन और ज़मीन धंसने जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे घर खतरे की जद में हैं। मैं और मेरी वृद्ध माता जो 70 साल की है, हम एक साल से सब बेघर हो चुके हैं। हम दर दर भटक रहे हैं और प्रशासन से मैं यही आशा करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द हमें माइग्रेशन किया जाए, कि हमें जल्द से जल्द आवास की व्यवस्था की जाए। चमोली में लगातार बारिश लोगों के लिए मुश्किल बनती जा रही है। जहां पे मैं खड़ा हूं, ये कर्णप्रयाग शिमली मोटर मार्ग है और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो बारिश के बाद जो हालात हैं वो कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आगे आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो लैंडस्लाइड हुआ है, इसके ऊपर एक आवासीय घर है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड हो रहा है, ऐसे में उस घर के नीचे खड़ा होना भी खतरे से खाली है। अगर यहाँ पे बात करें तो एक परिवार रहता है और उसकी जान अब खतरे में बन आई है, क्योंकि लगातार नीचे की तरफ जो लैंडस्लाइड हो रहा है उससे घर कभी भी नीचे की ओर गिर सकता है। यही हालात तमाम चमोली जनपद के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बने हुए हैं। चाहे पोखरी की बात करें, कर्णप्रयाग या थराली क्षेत्र की बात करें, तो कई जगहों पर ऐसी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे घर से लेकर लोगों के आशियाने खतरे में दिखाई दे रहे हैं। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, कर्णप्रयाग। उत्तरकाशी में करोड़ों की लागत से बनी ओपन टनल के ऊपर लैंडस्लाइड एक बार फिर से सक्रिय हो गए, जिससे टनल पर खतरा मंडरा रहा है। बड़ी मात्रा में लैंडस्लाइड के बाद पत्थर और मलबा टनल के ऊपर गिर रहा है, जिससे टनल पर खतरा बना हुआ है। उधर रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विधानसभा की 30 से ज़्यादा गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली विजयनगर डिडौली सड़क बर्बादी की कगार पर है। अगस्त मुनि ब्लॉक सामने की सड़क का लगभग 100 मीटर का हिस्सा धीरे धीरे मंदाकिनी नदी के कटाव के चलते धंसता जा रहा है। साथ ही सड़क की सुरक्षा दीवार को भी नदी बहा ले गई है। पिछले 3 सालों से सड़क पर खतरा बना हुआ है और अब तक 6 करोड़ भी खर्च हो चुके हैं। कोई बात नहीं, कहना चाहता हूँ कि ये सड़क पीएमजीएसवाई की सड़क है ये, और ये सीधा भारत सरकार की सड़क आती है। ये आखिर पीएमजीएसवाई की जो ये सड़क है, ये 2013 की आपदा से पूरा ध्वस्तीकरण इसका हो रखा है। सड़क की बात है, कम से कम ये सड़क एक हफ्ते से ये वाला रोड क्या है बंद पड़ा है।
कम से कम 1 हफ्ते से। यहाँ पर लगाने कितनी बार ये कम से कम जो ये रोड है ये 2-2 विधायकों की सहभागिता वाला क्षेत्र है। मौजूद है विजयनगर टडोली मोटर मार्ग पर और ये मोटर मार्ग लगातार कई वर्षों से ऐसी स्थिति में है कि हल्की बारिश के बाद भी ये बाधित हो जाता है। जिस जगह पे हम खड़े हैं आप यहाँ देख सकते हैं लगातार कई स्लाइडिंग जोन यहाँ पर है और कई बार बारिश होते ही ये मार्ग घंटों तक या कई दिनों तक भी बाधित हो जाता है। लोग कई बार इसको ठीक करने की मांग कर चुके हैं, इसके मरम्मतीकरण की मांग कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ी कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर थपल गांव में बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। कई जगहों पर रोड और रास्ते टूट गए हैं, कुछ जगहों पर तो पैदल रास्ते पूरी तरह से वॉश आउट हो चुके हैं। ऐसे में आप देखिए स्कूली बच्चे किस तरह से जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। छोटे बच्चों को तो उनके अभिभावक कंधे में बिठाकर स्कूल तक ले जा रहे हैं, लेकिन ये मंजर डराने वाला है। आने की आशंका है यहाँ पर। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर डबरानी के पास बोल्डर की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। डबरानी के पास सड़क कटिंग का काम चल रहा है और इस दौरान ग्रामीणों को जब यहां से सुक्की गांव के लिए जाना पड़ता है तो देखिए किस तरह की समस्याएं आती हैं। पहाड़ी से बोल्डर आया और 2 युवक इस बोल्डर की चपेट में आए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उत्तराखंड में बड़ी आपदाओं की वजह नदी किनारे बसी बस्तियां हैं। साल 2013 में केदार घाटी में आई आपदा की भी यही वजह रही। ये हालात ऐसे समय पर बनते हैं और एक बार फिर से रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के किनारे कई बस्तियां बस गईं। यही बड़े खतरे को बुलावा दे रही हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में साल 2013 में आई आपदा में मंदाकिनी नदी ने बड़ी तबाही मचाई थी। गौरीकुंड से लेकर तिलवाड़ा तक मंदाकिनी से सटे कई घर तबाह हो गए थे। भारी नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा और एक बार फिर से मंदाकिनी नदी के किनारे मकान बन चुके हैं। वहीं इन दिनों नदी एक बार फिर से उफान पर है, जिससे लोग खौफ में हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं। यहाँ पिलर लगा था, यहाँ पिलर लगा, वहाँ पिलर लगा हुआ, कोई आदमी इसके आगे ऑक्यूपाई नहीं करेगा, मगर जनता नहीं मानती है। नहीं मानते ना। मैंने बात की कि उसे कुछ पिलर यहाँ पे आपने गाड़ा रखा, कोई निकालेगा, उसे तो कोई आदमी निकालेगा, हमारे गूगल में है। अच्छा। हम बता देंगे कि पिलर यहाँ पे था, ठीक है। और लोग सब तभी अतिक्रमण कर रहे हैं। थोड़ा ये नदी के प्रोडक्शन की फिर से बनाई जाए, जो बना रखे हैं उसी पर डबल बनाई जाए और थोड़ा जबरदस्त ढंग से बनाई जाए। उस टाइम तो नदी यहाँ तक आई थी रोड तक। अच्छा, कब? अब तो खैर आई भी नहीं थी, फिर भी ये है थोड़ा प्रोडक्शन हो जाए तो और अच्छी बात। नदी किनारे लोगों का बसना लगातार जारी है। डीएम का कहना है कि नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर हर कदम उठाया जा रहा है। लोगों से अलर्ट रहने को भी कहा गया है। मेरा सभी को अनुरोध रहेगा कि इस टाइम पे आप भी चौकन्ने रहें। कहीं भी लगे कि अगर नदी का जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है तो उस टाइम पे तुरंत अपने घर को या अपनी दुकान को, जो भी बिल्डिंग है जिसमें आप रह रहे हैं, उसको वेकेट करके थोड़ा ऊपर वाले हिस्सों में चले जाएं। पहाड़ों में हो रही बारिश से मंदाकिनी नदी एक बार फिर से उफान पर है। संकट नदी किनारे बने हुए मकानों पर मंडराने लगा है। हर दिन बरसात में एक ही डर लगा रहता है कि जब कब मंदाकिनी नदी का जलस्तर उफान पे आ जाता है और लोगों की नींद हराम हो जाती है। ऐसे में कहीं न कहीं अब सरकार को इस विषय में सोचना होगा कि किस तरह से इन परिवारों को जो नदी किनारे हैं उनका विस्थापन किया जाए या फिर इनकी सुरक्षा की गारंटी ली जाए। रुद्रप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भट्टी। हरिद्वार में जीएसटी डिपार्टमेंट ने करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी। यहां पर लक्सर क्षेत्र में विभागीय टीम ने 3 आयरन और स्टील फार्मों पर छापा मारकर टैक्स चोरी पकड़ी है। छापा मारने पहुंची विभाग की एसबीआई टीम ने मौके पर ही फर्म मालिक के 2 करोड़ 10 लाख रुपए के टैक्स वसूलने का पर्चा भी हाथ में थमा दिया। अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों के आधार पर आकलन किया जा रहा है, जल्द बकाया टैक्स भी वसूला जाएगा।
उधर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उस वक्त हंगामा हो गया जब एक युवक श्रद्धालुओं का सामान चोरी करता हुआ पकड़ा गया। लोगों ने शोर मचाए जाने पर युवक ने गंगा में छलांग लगा दी। हालांकि थोड़ी देर के बाद वहां पर मौजूद लोगों ने युवक को बाहर भी खींच लिया और उसकी जोरदार पिटाई भी कर डाली। हरिद्वार में एक कार में अजगर घुसकर बैठ गया। मामला BHEL प्लांट का है, जहां पर भेल कर्मचारी की कार में एक विशालकाय अजगर आ घुसा। ये देखिए, जैसे ही कार के मालिक ने अजगर को देखा उसके होश उड़ गए। वन विभाग की टीम को इत्तला किया गया। मौके पर टीम पहुंची। वन विभाग की टीम ने अजगर को गाड़ी से बाहर निकाला। 12 फीट लंबा ये अजगर देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। ये अजगर गाड़ी के अंदर कैसे घुसा, ये सोचने का विषय है। सरिस्तर पर बिलों में पानी के कारण जो है बाहर निकल आते हैं और कभी सेफ जगह पनाह पाने के लिए वो कई बार रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। तो इसमें लोगों को यही कहूँगा, यही मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से कि जब भी कोई ऐसा आपको सरिस्तर पर दिखाई देता है तो तुरंत जो है हमारी नियरेस्ट चौकी पर संपर्क करें। अगर नियरेस्ट चौकी पर संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी कारण से तो 1926 टोल फ्री नंबर है, वहाँ पर संपर्क करें, हमें सूचना मिल जाएगी। तुरंत जो है QRT को एक्टिव करा जाएगा और रेस्क्यू करा जाएगा सब। उत्तरकाशी में रात को तेज बारिश के चलते गुलदार भवान गांव के एक घर में घुस गया। ग्रामीण जब सुबह उठे तो गुलदार को देखकर दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग ने गुलदार को रेस्क्यू किया। उधर रामनगर में भी गुलदार का आतंक देखा गया। यहाँ पर एक गांव में गुलदार का आतंक, उसकी चहलकदमी लोगों के अंदर डर पैदा कर चुकी है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये देखिए, घर के अंदर लगे हुए CCTV कैमरे से आप रोड की तस्वीरें देख रहे हैं। गुलदार कैद हुआ है इन तस्वीरों में। गांव के लोग दहशत में हैं। उधर पचफादून में MDDA की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई जारी है। मंगलवार को भी 2 जगहों पर बुलडोजर चलाया गया। अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा रहा है। शिमला बाईपास और सलाकुई में 2 बड़ी अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। कहते हैं संघर्ष का नतीजा अच्छा ही होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला पिथौरागढ़ के खूनी गांव में। इस गांव के ग्रामीण गांव का नाम बदलने को लेकर 75 साल से लड़ाई लड़ रहे थे और अब ये काम पूरा हुआ। पिथौरागढ़ के करीब बसे खूनी गांव के लिए ये नाम किसी अभिशाप से कम नहीं था। ग्रामीण खूनी नाम से खुद की पहचान हटाना चाहते थे। इस पहचान को बदलने के लिए गांव की कई पीढ़ियों ने दशकों तक संघर्ष किया। अधिकारियों से लेकर नेताओं की चौखट पर बीते 75 सालों से ग्रामीण फरियाद लगाते रहे, लेकिन अब जाकर इस खूबसूरत गांव को खूनी की बजाय देवी गांव के नाम की पहचान मिली है। जन भावना का सम्मान हुआ। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव आया। लगभग 6 मंत्रालयों में दस्तावेज परिवर्तन किए गए। अब खूनी गांव का देवी ग्राम सभी दस्तावेजों में दर्ज करने की आधिकारिक गजट जारी हो गया है। असल में किसी भी राजस्व गांव का नाम बदलना इतना आसान नहीं है। नाम बदलने के लिए जहां राज्य सरकार की सहमति जरूरी है, वहीं केंद्र सरकार के 6 मंत्रालयों से होते हुए नाम बदलने की फाइल गृह मंत्रालय तक पहुंचती है। गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार ने खूनी गांव का नाम देवी गांव रखने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद गांव में हर तरफ खुशी का माहौल है। काफी लंबे समय से हमारे गांव के नाम को बदलने के लिए गांव वाले प्रयासरत थे, जिसके लिए आज सरकार ने उनकी आवाज को सुना और हमारे गांव का नाम खूनी से बदलकर देवीग्राम रखा गया, जिसके लिए मैं सरकार का आभार प्रकट करती हूँ। मैं कहूँ तो 75 वर्षों से हमारे गांव के लोग यहाँ इस गांव का नाम चेंज करने के लिए प्रयास कर रहे थे, और काफी ऐसे लोग भी हैं जो अभी दिवंगत हो चुके हैं और जो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज जब हमारे गाँव का नाम चेंज हुआ है तो
गांव में काफी खुशी की एक लहर है। देवी गांव की आबादी इस वक्त 300 के करीब है। ऐसे में इस आबादी के लिए ये मौका किसी जश्न से कम नहीं। लंबी जद्दोजहद के बाद जिस तरह खूनी गांव देवी गांव में तब्दील हुआ, उससे पहाड़ के उन गांव की भी राह आसान हुई है जो किन्हीं वजहों से गांव का नाम बदलना चाह रहे हैं। खूनी ग्राम उत्तराखंड का पहला ऐसा गांव है जिसका नाम बदला गया है। लंबे समय से इस गांव के लोग इस नाम को बदलने की मांग कर रहे थे। आखिरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस गांव के लोगों की भावनाओं को समझा और अब इस गांव को देवी ग्राम के रूप में नया नाम मिला है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़।